सो नाउ IRFC लिमिटेड अब देखिए 125 रुपये 35 पैसे का प्राइस है और आज 8.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मार्केट क्लोजिंग में अभी 1 घंटा रह गया है, बट अगर आप देखें तो PSUs जो है वो प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में क्या IRFC को बाय करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हल्का हो चुका है स्टॉक। 192 से आपके सामने 125 रुपये पर दिख रहा है IRFC लिमिटेड। तो अभी देखिए ये PSUs जो है वो यहाँ पर एक तरीके से अब टेस्टिंग चल रही है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर Q3 के नंबर आए थे, मैंने आपसे कहा था कि फ्लोर टेस्ट है और यहाँ पर जो है PSUs Q3 में कैसा परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर जो है आगे की तेजी होगी, अदरवाइज आप देखेंगे टूट जाएंगे ये। और ये बजट के बाद होता हुआ नजर आए। बजट के बाद आप बताइए कौन सा स्टॉक चलता हुआ नजर आए? कोई भी चलता हुआ नजर नहीं आया। ऐसे में अगर आप देखें तो सिर्फ अच्छे PSU स्टॉक्स के साथ रहिए। अब अच्छे कौन से हैं वो भी अभी आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा, बट IRFC के अंदर क्या करें, क्या करना है, एंड तक देखिएगा, डिटेल में समझ में आ जाएगा कि IRFC इस वक्त जाने कहाँ वाला है। लेकिन मैं फिर भी एक बात यहाँ पर बता दूं, इरकॉन जैसे स्टॉक्स में ना अगर आपके पास रखा हुआ है, अगर आप PSU होल्डर हैं, आपके पास इरकॉन है, गलती से भी हटने की कोशिश मत करिएगा ऐसे स्टॉक से। मैं आपको बता दूं 10 यहाँ पर जो है PSUs हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 या 5 ही हैं जो कि अच्छे स्टॉक्स है। अदरवाइज सब कुछ लिक्विडिटी बेसिस पर चला था, लिक्विडिटी खींच कर ले गई थी। लिक्विडिटी ही यहाँ पर जो है मतलब अपना जिसे प्रॉफिट करना था वो लेकर निकल चुका है, इसीलिए ये स्टॉक अब चल नहीं रहे। रिटेल इन्वेस्टर ने समझे ही नहीं कुछ। तो अभी अगर आप देखें तो बजट से पहले ये स्टॉक 100 रुपए के तकरीबन था। अभी 192 से ये टूट कर 125 रुपए पर आ चुके हैं। क्या देखना है किसी भी PSU के अंदर? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं क्या देखना है आपको PSUs के अंदर। अगर आपके पास कोई भी PSU है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू चेक कर लेना। सिंपल सी बात है, अगर वो अपने पीयर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कराए और इस हिसाब से अर्निंग्स नहीं है, या फिर आपका जो इंडस्ट्री पी है, बहुत ही आसान बताऊं, इंडस्ट्री पी जो है किसी भी स्टॉक का, जैसे कि आप IRFC का ओपन करेंगे किसी साइट पर या किधर भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर इंडस्ट्री पी देखिएगा, इंडस्ट्री पी के बराबर यहाँ पर जो है P रेशियो देखना है। आप अगर ये 3 या 4 गुना ट्रेड कर रहे होंगे ऊपर अपने इंडस्ट्री पेयर कंपैरिजन, तो भैया ये सवाल आ ही जाता है कि इतना ऊपर ट्रेड क्यों कर रहे हो, कैसा बिजनेस है, क्या बिजनेस जो है वो बाकियों के कंपैरिजन आपका बहुत हाई चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। सो दैट यही आप देखिएगा PSUs के अंदर, जितने भी आपके पास स्टॉक्स हों PSU के अंदर आपको देख लेना है। और वही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ IRFC के अंदर, आज से नहीं बहुत पहले बोला था कि बजट के बाद निकल जाना है इस स्टॉक से। आज वही होता हुआ दिखा है, पूरा मार्केट परेशान है। आप अब निकल के दिखाओ। 125 है ना, लाख कोशिश कर लो, आप इतने कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, कहाँ निकलोगे? जिसने भी 172 पर खरीदा होगा, क्या वो निकल के दिखा देगा? या जिसने भी 100 रुपये पर ले रखा होगा, 172 देख लिया है, क्या आप निकल जाओगे? अब नहीं निकल पाओगे। तो वही बात बता रहा हूँ ना, 27.38 का P रेशियो है IRFC लिमिटेड का, और आपका इंडस्ट्री भी चल कहाँ रहा है 12.08, जबकि आपके बिजनेस में कितना ग्रोथ आ गया, ये एक सवाल है। आप हो तो मोनोपोली ना, सब कुछ आना आपके पास ही है, सारे के सारे यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट्स आने तो आप ही के पास है ना, सब कुछ आप ही को हैंडल करना है। तो मोनोपोली वाला है, कंपटीशन भी नहीं है, इस बात को आपको समझना चाहिए। तो पहले तो वैल्यूएशन बहुत हाई है, बहुत हाई है, इससे अच्छे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, बट अभी वैल्यूएशन जो है वो हाई है। और वही बात याद आती है कि आप देखो इंडस्ट्री पी में आपके कौन है, PFC और REC, ये स्टॉक्स आपके कंपैरिजन कहाँ पर है? 7.53 के प्राइस टू P रेशियो चल रहा है, और आपका REC का 9.69, आप कहाँ पर हैं? 27 के अराउंड। अभी ये टूटे हैं, ये भी टूटे हैं, इनके भी ये थोड़े से डाउन आ गए होंगे। ये 7 के अराउंड आ चुका होगा PFC, ये REC आपका 9 के अराउंड आ चुका होगा। अब बताइए दोनों, ये आपके एक तरफ रहे और ये आपका एक तरफ रहा, यानी कि IRFC, कौन ज़्यादा बेहतर लग रहा है? सो दैट इसीलिए अच्छे PSU भी पिस रहे हैं और बुरे PSU भी पिस रहे हैं, लेकिन जो अच्छे PSU हैं उनका हमें साथ देना चाहिए। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है और हमें SIP करना चाहिए अच्छे PSUs के अंदर, ये तो हमें क्वांटिटी लेने का मौका मिलता है। बुरे PSU जहाँ पर जाएं जाते रहे,
बट अच्छे पीएसयूज के अंदर तो हम पैसा इन्फ्यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, सब कुछ प्राइस टू अर्निंग नहीं होता। आप प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे 3.70 टाइम आपका काम कर रहा है IRFC। आपके PFC और REC कहाँ पे काम कर रहे हैं? आप कह रहे होंगे कि ये पुरानी बात बता रहे हो। पुरानी बात क्या, ये रियलिटी है। रियलिटी से, वास्तविकता से यहाँ पर जो है रखिए ताल्लुक। अभी क्या है, इलेक्शन तक यहाँ पर जो है ना कुछ भी आपके सामने दिखे। हो सकता है ये आपको 125 वाले स्टॉक या तो आपको यहाँ पर जो है 150 दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लिक्विडिटी, इलेक्शन तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आपका Q4 आने वाला है। Q4 में अगर आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो ये स्टॉक्स क्रैश हो जाएंगे दोबारा। यही तो बात है यहाँ पर PSUs के अंदर। अच्छे PSU के साथ रहिए, जो महंगे हैं ऑलरेडी वहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। आप देखोगे PFC और REC का यहाँ पर 1.42 टाइम अपने बुक वैल्यू चल रहे हैं। अपने बुक वैल्यू से बताओ 0.42 टाइम ही ऊपर चल रहे हैं, 0.92 टाइम ही ऊपर चल रहे हैं, जबकि आपकी अर्निंग कहाँ पर है? इनसे कंपैरिजन में कई गुना अर्निंग्स जो है ना वो PFC REC की, फिर भी उनको वैल्यू उतनी नहीं मिल रही। आप चल रहे हैं धीरे धीरे, तो यही आप समझिए कि अगर आप इसके निवेशक हैं तो आपको क्या बाई करना चाहिए। सिंपल सी बात है, जब मुझे गिरावट मिलेगी, मुझे पता है कि ये अच्छे स्टॉक्स हैं, वैसे भी ऑलरेडी सस्ते हैं और सस्ते हो गए, मैं यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो डालता चला जाता हूँ। तीसरी बात, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा क्या आपने देखा? ये मैं लगभग 3 महीने से बता रहा हूँ आपको कि HDFC आई एक बड़ा पैसा डाल दिया इसके अंदर, बट ये इनका जो पैसा है ना, ये शेयर्स देखिए, ये तो यहाँ पर पैसा बना है ना इनका, इसीलिए आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगी। दिसंबर के टाइम का डेटा अगर आप देखोगे तो 4,76 लाख शेयर्स होंगे जो कि इनके पास थे पहले। इतने शेयर्स थे HDFC के पास, ठीक है। आप देखेंगे दिसंबर से अभी तक इन्होंने आधे से ज़्यादा क्वांटिटी बेच दी। ये हाल है। अब आप सोचिए कि क्या चल रहा था। ये लगातार म्यूचुअल फंड्स जो है ना वो बुक करते चले गए, कोई एक नया पैसा नहीं आया। क्यों बुक किया? क्या इनकी कोई गलती है? नहीं, हायर साइड था, नहीं समझ में आया, इन्होंने कहा पैसे मिल गए, निकलो यहाँ से, इसीलिए बेच बाच कर अपने आप को फ्री कर दिया। अब बताइए, सोचिए, ये यहाँ पर हुआ है। तो इतना सब चल रहा था IRFC के अंदर। एंड लास्ट यहाँ पर जो है डेटा पॉइंट के हिसाब से क्या है, देखिए जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हायर साइड खरीद रखा है, अभी तक जो हुआ सो हुआ। 125 पर स्टॉक दिख रहा है, क्या करना क्या? सिंपल सी बात है, जिसने भी हायर साइड ले रखा है वो क्या ही करेगा? ना तो यहाँ पर बेचने की जगह है, ना यहाँ पर अभी बाई करने की जगह है। सिंपल सी बात, दोनों में ही यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। आप सोचे कि अभी बेच ले, ऊपर से एक इंपॉर्टेंट लेवल भी ब्रीच हो गया, 135 रुपए, 130 रुपए, ये रेंज है। इस जगह पर ये टूट गया और यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब इसको पार करना आसान नहीं है। समझ रहे ना इस बात को? तो अभी आपके सामने जो चीजें मैंने दिखाई वो आपके सामने कई महीनों से चल रही थी, आप ही जो है वो नहीं देख पाए। बबल वास्तव में यहां पर अगर आप देखें तो बना हुआ है, जो कि यहां पर वर्स्ट हुआ है। कितना वर्स्ट होगा यहां से नहीं पता है, सिंपल सी बात है। लेकिन 130 से 135 क्रॉस करना आसान नहीं है। अब अगर यहाँ पर जो है क्रॉस कर लेता है, स्टेबल हो जाता है, तब तो एक अच्छी बात है, तब तो यहाँ पर जो है बाउंस देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस जगह पर सेल ऑफ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो जगह बनती है गैप के हिसाब से, गैप है आपका यहाँ पर जो है अराउंड 112 के अराउंड है आपका गैप, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसी के अराउंड आपका 100 EMA भी पड़ता है। सो दैट कहीं ना कहीं अगर गिरावट थमनी है IRFC की तो वो 110 से 115 के बीच में यहाँ पर जो है थम सकती है। वहीं तक हमें लगता है कि गिरावट वहाँ पर होगी। अदरवाइज आप देखें तो नेगेटिव के अलावा और कुछ है क्या? डिविडेंड पर्पस ये स्टॉक था, बट वो डिविडेंड पर्पस भी नहीं रहा। आप देखें तो मार्केट कैप देखे कहाँ पर पहुँच गया, विदाउट एनी रीजन। सो दैट इन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि बबल बन कहाँ रहा है। बबल जहाँ बन रहा है ना, वहाँ से पहले अपने को निकलना पड़ेगा। एंड लास्ट यहाँ पर जो है जिसे भी बाय करना है, नई खरीदारी करना है, तो बड़ा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ है। हालांकि आपको स्टॉक जो है वो 50%, ऑलमोस्ट 50% नहीं, एक्चुअल में 30% क्रैश तो हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर 30-35% का क्रैश है हायर साइड से, तो इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं इस वैल्यू को
तो ही वो बाई करेगा, अदरवाइज इससे दूर रहिएगा, ज़्यादा बेहतर है। आप दूसरे PSUs में देखिएगा जहाँ पर सस्ता है। महंगे को महंगा नहीं बेच सकते, सस्ते को महंगा जरूर बेच सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिएगा, अदरवाइज बेचने से पहले भी आप अपने ब्रोकर और एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।